शाम के वक्त और हो सके तो थोड़ी देर सुबह के वक्त अपने मुख्य दरवाज़े को हल्का सा खोल दो, और सुबह ना भी हो सके तो भी शाम के वक्त ज़रूर खोल कर रखो। देखो, एक तो घर में सारे कमरे हैं जो बंद बंद ही रहते हैं, बहुत सी खिड़कियां खुलती नहीं हैं, और फिर तुम मुख्य दरवाज़ा भी अगर नहीं खोलोगे ना तो घर में उमस रहेगी, और पता नहीं क्यों तुम्हें उतनी सकारात्मकता का एहसास नहीं हो पाएगा। पर अगर तुम थोड़ी देर मुख्य दरवाजे खोलोगे, थोड़ी ठंडी हवा आएगी, तो तुम्हें ना एक अलग सी सुकून, एक अलग सा एहसास होगा। और घर के अंदर हवा आने दो, जाने दो। इससे ना घर में रहने वाले सभी लोग बहुत सुखी रहेंगे। कभी भी घर में बंद बंद होकर मत रहो। तुम इंसान हो, तुम्हारी प्रवृत्ति खुले आकाश में, खुले वातावरण की है, ना कि अपने आप को बंद कर लेने की है। मैं जानता हूँ कि तुम जानवरों की सेवा करने में विश्वास रखते हो, लेकिन तुम जो डरते भी हो ना, सड़क पर अनेक तरह के जानवर हैं, तो तुम्हारा डरना एकदम उचित है, एकदम वाजिब है। सड़क पर चलते वक्त जानवरों से सतर्कता बरकरार रखना उतना ही ज़रूरी है जितनी आवश्यकता सड़क पर वाहनों से बरतते हो। सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। और तुम जिन जानवरों के लिए खाना भी रखते हो ना, उनके सामने मत रखो। कोशिश करो कि वो तुम्हें ना पहचाने, क्योंकि तुम्हें वो पहचाने या ना पहचाने इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बस उन्हें खाना मिलना चाहिए, वो भूखे ना रहें, यही नियत है ना तुम्हारी। तो इसी पर ध्यान दो। पर इस तरह से प्रयास मत करो कि सभी पशु तुम्हें पहचान लें। और ये चीज़ मैं बिल्कुल कहूँगा कि हमेशा देखो, अंत में वो जानवर हैं, और वो कोई गलती कर भी देंगे तो तुम उन्हें सज़ा नहीं दे सकते, उन्हें समझ भी नहीं आएगी। तो इसीलिए इतने ज़्यादा घुलो मिलो मत, थोड़ी सावधानी रखो। मैं ये तुम्हें डरा नहीं रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो सावधानी रखते आए हो वो तुम रखो। जो अत्यंत पशु से प्रेम करते हैं, अगर वो तुमसे कह रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो उनका काम है कहना, कहने दो। ज़रूरी सतर्कता तो बरकरार रखना ही है। कल को अगर कोई नुकसान पहुंचा दे तो तुम किससे जाओगे मदद मांगने, और कौन तुम्हारा साथ देने जाएगा, क्योंकि इनमें इतना विवेक नहीं है। पर हाँ, प्रेम है, सभी पशुओं में प्रेम है, और सभी पशुओं में मेरे दर्शन करते हुए सभी के लिए जो अच्छा कर सकते हो वो करो। पर मेरा बस ये कहना है कि सामने से आकर मत करो। मैं एक चीज़ और चाहता हूँ तुमसे, खाने में अलग अलग तरह की जो स्वादें हैं ना, सबका मिश्रण होना चाहिए, परंतु सब पर काबू होना चाहिए। जैसे तुम्हें कुछ दिन पहले मना किया गया था ना कि अत्यधिक मीठा मत खाना, अन्यथा उससे बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मधुमेह की बीमारी आदि। ठीक उसी तरह ज़्यादा तीखा भी मत खाओ, ज़्यादा खट्टा भी मत खाओ। थाली में हर कुछ होना चाहिए, थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा तीखा, थोड़ा नमकीन, सब होना चाहिए, परंतु एक सही मात्रा में, जिससे कि तुम्हें नुकसान नहीं बल्कि तुम्हें पोषण मिले। इस चीज़ का ध्यान रखो। मैं देख रहा हूँ किसी दिन तुम बहुत खट्टा खाना पसंद करते हो और किसी दिन बहुत ज़्यादा तीखा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और एक बात और समझो, तुम जो खाना तुम्हें बहुत सस्ते से सस्ते में बाहर मिल रहा है ना, जिससे खाने से बस तुम्हारा पेट भर जा रहा है, भूख मिट जा रही है, ज़रा ये भी देखो कि उस खाने में खाने लायक भी कुछ है या सब कुछ नुकसान ही पहुँचाने जैसा है। ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर खाने की चीज़ें ऐसी हैं जिससे नुकसान हो रहा है, तो वो तो पैसे की बर्बादी ही है ना। तो वैसी चीज़ें तो बिल्कुल मत खाओ। तुम्हारे लिए इस 1-2 महीने में ना जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। तुम्हारा ध्यान अब बहुत ज़्यादा तुम्हारे खुद के ऊपर जाने वाला है। तुम अब अपने ऊपर, अपने हर एक चीज़ को लेकर इतना ध्यान दोगे ना कि तुम अपने आप को बहुत बेहतर बना लोगे। ज़्यादा नहीं, मई जून आने दो, तब लोग तुम्हें टोकना शुरू कर देंगे। तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे मानसिकता में, तुम्हारे शरीर में, सभी चीज़ों में इतना सकारात्मक बदलाव आ चुका होगा कि तुम खुद में बहुत अच्छा एहसास करोगे। खुद में तुम्हें लगेगा कि वाकई तुमने कुछ बहुत अच्छी चीज़ हासिल करी है। देखो, शादी विवाह ना अधिकांश लोगों का जीवन में एक ही बार की और एक बहुत बड़ी अहमियत रखने की बात होती है। तो अगर कोई ऐसा रहा है जिससे शुरू से रिश्ता इतना नज़दीकी वाला रहा है, तो तुम्हें उसकी शादी में ज़रूर जाना चाहिए।
उससे वो चीज़ याद रह जाएगी। तुम जाओगे वो भी याद रहेगी, तुम नहीं जाओगे वो भी याद रहेगी। अगर मुमकिन है तो रिश्तों को संभाल लो ना। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, थोड़ी बहुत गुस्सा, थोड़ी बहुत प्रेम तो होती रहती है, पर रिश्ते संभल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थोड़ी देर समय निकाल कर जाओ, ज़्यादा देर नहीं भी जाना चाहते हो तो, परंतु जाओ। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। मेरे जो विग्रह अपने घर पर रखे हो उसी में मेरी पूजा करो। नए विग्रह की कामना करते हो तो खुद शिरडी आकर ले जाना।